पहला भाग ब्रह्मांड का सवेरा, एक तारे का जाम। यह कहानी एक नए आरंभ की है, एक नए उदय की, जहां एक तारा अपनी पहली रोशनी बिखेर रहा है। हमारी कहानी शुरू होती है अंधेरे में, विशाल अंतरिक्ष में। एक ऐसा अंधेरा जो अनंत है, जहां सिर्फ दूर दराज के तारे चमक रहे हैं। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब न हमारा सूर्य था, न हमारा ग्रह, और न ही वो परमाणु जिसे हमारा शरीर बना है। सब कुछ शून्य था, एक ऐसा शून्य जो सिर्फ संभव नयन लिए हुए था। फिर घास और धूल के एक घूमते हुए बदल से एक तारे का जन्म होता है, हमारा सूर्य। यह एक ऐसा पल था जो ब्रह्मांड के इतिहास में अमृत बन गया। यह कोई शांत घटना नहीं थी। एक तारे का जन्म एक ब्रह्मांडीय विस्फोट है, ऊर्जा और पदार्थ का एक तेज ज्वाला। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने अनेक रोशनी के साथ ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। जैसे ही युवा सूर्य प्रज्वलित हुआ, उसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने आसपास के पदार्थ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। यह गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल था कि इसने अनेक छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। यह पदार्थ, जो मूल बादल के अवशेष थे, नवजात तारे के चरों और घूमते रहे, जिसे एक विशाल डिस्क का निर्माण हुआ। यह डिस्क एक ऐसा चक्र था जो अनेक ग्रहों को जन्म देने वाला था। इस डिस्क के अंदर ग्रहों के बीज, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है, बोए गए थे। ये बीज धीरे धीरे विकसित होते गए और एक दिन इन्हीं बीजों से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। दूसरा भाग धूल से डिस्क तक ग्रहों की उत्पत्ति। यह कहानी है उन छोटे छोटे धूल के कणों की जो मिलकर हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों को बनाते हैं। शुरुआती सोलर सिस्टम एक चौटिक जगह थी। हर तरफ धूल और गैस का घनिष्ठ बदल था जो अपने आप में घूम रहा था। धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा एक साथ खींचे गए और एक दूसरे से चिपकने लगे। ये छोटे कण मिलकर बड़े कण बनाने लगे जो प्लैनेटेसिमल्स कहलाते हैं। ये क्लम्प्स बाद में और अधिक कोनों को आकर्षित करने लगे और धीरे धीरे बड़े और बड़े होते गए। ये प्रक्रिया अक्रीशन कहलाती है, जो सोलर सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। लाखों सालों में अक्रीशन की यह प्रक्रिया धूल भारी डिस्क को प्लैनेटेसिमल्स के संग्रह में बदल देती है, जो ग्रहों की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते हैं और मिलकर और बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अंदर सोलर सिस्टम में, जहां टेम्परेचर ज्यादा था, रॉकी प्लैनेटेसिमल्स डोमिनेट करते थे। यह रॉकी प्लैनेटेसिमल्स मिलकर चार्टन जैसे ग्रहों को बनाते हैं। ये अंततः मिलकर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनाते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। यह ग्रह अपने अपने क्षेत्रों में स्थिर हो गए और अपनी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित हुए। दूर फ्रॉस्ट लाइन के पार आईसी प्लैनेटेसिमल्स ने गैस जेन्स को जन्म दिया, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्टून। ये ग्रह अपने विशालाकार और गैस से भरे होने के कारण अलग पहचान रखते हैं। ये ग्रह और उनके उपग्रह सोलर सिस्टम के विकास की कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। हर ग्रह और उपग्रह अपने अपने तरीके से इस कहानी का एक हिस्सा है। तीसरा भाग एक पिघला हुआ नरक। पृथ्वी आकर लेटी है। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में यह एक पिघला हुआ गोला थी जिसमें हर तरफ आग और लवा था। जैसे जैसे पृथ्वी लगातार टकराव से बढ़ती गई, उसका आंतरिक भाग गर्म होने लगा। यह टकराव एस्टेरॉइड्स और कमेट्स के साथ होता था, जो पृथ्वी को और ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते थे। इन इंपैक्ट से निकली ऊर्जा पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके के साथ मिलकर ग्रह के कोर को पिघला दिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और थोरियम अपने डिके के दौरान हीट उत्पन्न करते थे। इस पिघले हुए कोर ने पृथ्वी के अंदरूनी स्ट्रक्चर को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पिघला हुआ कोर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को भी जन्म देने में मददगार था। लोहे और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए, जिससे घना धात्विक कोर बना। यह भारी तत्व पृथ्वी के कोर को और ज्यादा मजबूत बनाते गए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए, जिससे एक प्रिमोर्डियल क्रस्ट का निर्माण हुआ। यह क्रस्ट पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ग्रेविटी और हीट द्वारा चलने वाली डिफरेंशिएशन की इस प्रक्रिया ने आज हम पृथ्वी में जो लेयर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, उसे जन्म दिया। ये लेयर्स पृथ्वी के विकास और जीवन के लिए आधार बन गए। चौथा भाग हडियन इयोन आग और प्रकोप का समय। हडियन इयोन के नाम से जाने जाने वाले समय में शुरुआती पृथ्वी एक भयानक दुनिया थी। ज्वालामुखी विस्फोट से पिघला हुआ लावा सतह पर फैल गया, जबकि आसमान नॉक्शियस गैसों से भरा हुआ था।
एस्टेरॉइड्स और कमेट्स की लगातार बमबारी ने इस कायोस में और इजाफा कर दिया। फिर भी इस तबाही के बीच जीवन के बीज बोए जा रहे थे। कमेट्स और एस्टेरॉइड्स द्वारा पृथ्वी पर लाया गया पानी ठंडी सतह पर जमा होने लगा। यह पानी ज्वालामुखी आउटगैसिंग से निकली गैसों के साथ अंततः पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण और महासागरों का निर्माण करेगा। वॉल्केनिक आउटगैसिंग ने पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे ज्वालामुखी फटे, उन्होंने भारी मात्रा में गैसें छोड़ी, जिनमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। ये गैसें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फंस गईं और एक मोटा, भाप से भरा वातावरण बना। यह शुरुआती वायुमंडल आज हम जिसे सांस लेते हैं, उससे बहुत अलग था। इसमें फ्री ऑक्सीजन की कमी थी और ये ग्रीन हाउस गैसों से भरपूर था, जिसके कारण आज के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म जलवायु थी। हालांकि इसी प्रिमोर्डियल सूप में पृथ्वी पर पहला जीवन उभरा। पृथ्वी के शुरुआती इतिहास को समझने के लिए वैज्ञानिक जियोलॉजिकल रिकॉर्ड की तरफ देखते हैं। प्राचीन चट्टानें, जिनमें से कुछ अरबों साल पुरानी हैं, शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद स्थितियों के बारे में सुराग देती हैं। इन चट्टानों की संरचना का अध्ययन करके हम अपनी ग्रह के निर्माण की कहानी को जोड़ सकते हैं। आइसोटॉपिक एनालिसिस एक और शक्तिशाली टूल है जिसका उपयोग भूवैज्ञानिक करते हैं। आइसोटोप्स के हाई एलिमेंट के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। चट्टानों में विभिन्न आइसोटोप्स के अनुपात को मापकर वैज्ञानिक उनकी उम्र और उत्पत्ति का निर्धारण कर सकते हैं। चट्टानें एक ऐसे ग्रह की कहानी बयां करती हैं जो लगातार बदल रहा है। कनाडा में स्थित सबसे पुरानी जानी जाने वाली चट्टानों अकास्टा ग्नेस से लेकर ग्रैंड कैनियन की ऊंची चट्टानों तक पृथ्वी का इतिहास पत्थर में नुरा हुआ है। ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और कटाव की धीमी अथक शक्तियों द्वारा आकार लेते ग्रह को प्रकट करते हैं। चट्टान की हर परत, उसके भीतर जरा हुआ हर जीवाश्म पृथ्वी के भव्य कथा का एक पृष्ठ है। इन सुरागों को समझकर हम अपने ग्रह के अतीत और इसने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे कैसे आकार दिया है, इसकी गहरी समझ हासिल करते हैं। गैस और धूल के घूमते हुए बादल से लेकर उस जीवंत ग्रह तक जिसे हम घर कहते हैं, पृथ्वी की यात्रा असाधारण रही है। अरबों वर्षों में हमारा ग्रह एक पिघले हुए नरक से जीवन रक्षक नखलिस्तान में बदल गया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ह्यूमन अपनी ही दुनिया की कीमतीता और नाजुकता की याद आती है। पृथ्वी के अतीत का अध्ययन करके हम उन परिस्थितियों के नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा हासिल करते हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाती हैं। अंतरिक्ष की विशालता में एक नीला नखलिस्तान।